और तमाम दंडी सन्यासी जी महाराज भी लोग आए हुए हैं और हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ सांकेतिक उपवास भी किए हैं। श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि मंगलमय हो, वहाँ पे कोई ऐसी आपदा ना आए जो किसी के जान माल। मैं स्वामी ईश्वरानंद तीर्थ हूँ। इसी मुमुक्षु भवन के परंपरा का हूँ। पिछले 30 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, ट्रस्ट में भी हूँ। ये दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो 4 धाम थे, वहाँ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 पीठ की स्थापना हुई। उसमें से बद्रीनाथ भी है, उसके पास ज्योतिर्मठ की स्थापना हुई थी। वहाँ जोशीमठ धीरे धीरे मोहल्ला बस गया, अब एक कस्बे के रूप में है, कई लाख की पॉपुलेशन है। कुछ अविवेकपूर्ण गवर्नमेंट से जो चल रही योजना, जैसे डायनाइट से वो कौन सा बम से तोड़ देते हैं पत्थर पहाड़, तो कहने का मतलब ये है कि टूटता तो है लेकिन वो काफ़ी उसका साइड इफेक्ट बहुत दूर तक दरारें पड़ जाती हैं। तो प्राकृतिक आपदा जो आ रही है कहीं न कहीं छेड़छाड़ से ही आ रही है। हमारा सभी महात्माओं को ये है कि जिसका जो मूल रूप है उसे छेड़छाड़ न हो। ठीक है, विकास होना चाहिए बिजली की जैसे जो व्यवस्था हो, लेकिन इस ढंग से जो तोड़ फोड़ हुआ उससे ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि वहाँ की ज़मीनें धंस रही हैं पूरे कस्बे की और बिल्डिंगों में दरार आ रही है। तो इससे शासन प्रशासन भी अब चैतन्य हुआ है। हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी अभी हुए हैं ज्योतिषपीठ के, स्वामी स्वरूपानंद अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी पहले थे, तो उनके प्रयास से भी हमने देखा कि वहाँ का प्रशासन शासन थोड़ा चैतन्य हुआ है। कैंप लगा रहे हैं, कोई ज़मीन है गोचर, वहाँ कैंप लगा के वहाँ के जो पुष्कर और धामी हैं मुख्यमंत्री, मकसद ये है कि हम लोग परोक्ष रूप में भगवान का भजन, कोई महात्मा हमारे श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि मंगलमय हो, वहाँ पे कोई ऐसी आपदा ना आए जो किसी के जान माल का खतरा हो, जन कल्याण के लिए। और ये अलग है कि ठीक है प्रशासन वहाँ पे हुआ है, टेंट लगा के कोई जगह गोचर है, वहाँ पे वो लोग उनको खाली करा के वहाँ पे सेट कर रहे हैं कि भाई कोई ख़तरा ना हो। मकान ध्वस्त हो जाएगा फिर बन जाएगा, लेकिन जान चली जाएगी फिर तो वापस आएगी नहीं। तो हम मतलब ये है कि सरकार से ये भी हम इस चैनल मीडिया के द्वारा कहना चाहते हैं, किसी चीज़ को करें वो तो थोड़ा विचार करके विवेकपूर्ण से। ठीक है, अभी टिहरी का बांध भी जो बना है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन उसके भी ये हैं कभी कुछ हो गया तो बहुत दूर तक, तो जैसे आप देखे होंगे कि उत्तरकाशी से ऊपर छोटे छोटे जो प्लांट लगे हैं वो ठीक है, डैम बने हैं, लेकिन बहुत विस्तार पहाड़ों पे बनाना वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी कोई घटना हो गई, ये वो एरिया पूरा पहले से भूकंप इसका वो घोषित किया जा चुका है। अगर ऐसा कुछ होगा, भगवान ने करे ऐसा हो, तो सभी के जो भी वहाँ रह रहे हैं निवासी हमारे पहाड़ के, सभी मुश्किल में आ जाएंगे, बहुत सी जान जाएगी। केदारनाथ वाली घटना सभी को आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने दिखाया, टीवी में देख रहे थे, देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसे विभाग पता ही नहीं चला कितने परिवार बह गए, कितनी इसमें गाड़ियाँ लोकल भी और बाहर से जो तीर्थयात्री आए थे। ये है, और ये सरकार से भी हम ये अपनी बात इस चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं, किसी चीज़ को वो विवेकपूर्ण ही कदम उठाएं। ऐसे विकास के नाम पे अंधाधुंध ऐसे न करें कि जो प्राकृतिक छेड़छाड़ है, चूँकि प्राकृतिक का हमने देखा जो प्रकोप है वो कोई बच नहीं सकता। जब प्राकृतिक आपदा को प्रकोप होता है तो कोई नहीं बचता उससे, इसीलिए बहुत छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। जिसका जो स्वरूप है वो बने रहना चाहिए। आज के आयोजन का मकसद जोशीमठ में जो इस समय आपदा भीषण आई है, वहाँ हज़ारों लोगों के जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है, उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं, सड़कों में दरारें पड़ गई हैं। आदि शंकराचार्य भगवान जो हैं उनके तपोस्थली ज्योतिर्मठ है उसके दीवारों में भी दरार पड़ गई है। तो इन जो हज़ारों लोगों के जो जान माल पे खतरा उत्पन्न हो गया है,
और पूरे जोशी मठ नगर पे ही एक तरह से खतरा उत्पन्न हो गया है। उसके रक्षा के लिए, लोगों के जान माल की रक्षा के लिए परमेश्वर से, यहाँ पर परमात्मा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम दंडी सन्यासी जी महाराज भी लोग आए हुए हैं और हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ सांकेतिक उपवास भी किए हैं। अपने जो हम लोग का मंगल कामना है कि वहाँ रक्षा हो लोगों की, उसके निमित्त उस उपवास सांकेतिक उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना भगवान से परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन लोगों की रक्षा हो जान माल की। वहाँ पर हमारे पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को भी जब खबर मिला तो अपने सभी कार्यों को स्थगित कर वो वहाँ जोशी मठ पहुँच गए हैं। और जो प्रभावित क्षेत्र है जहाँ भूदशा हो रहा है, एक एक घरों में जाकर महाराज जी स्वयं अपने आंखों से देख रहे हैं। वहाँ के लोगों की उन लोगों का मदद जो हो सकता है वहाँ के लोगों की वो कर रहे हैं। हज़ारों लोगों के रहने की, खाने की और भी अन्य आवश्यक जो उनकी आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति वहाँ पर की जा रही है महाराज जी के कृपा से। और महाराज जी के निर्देश पे सैकड़ों धर्म सेवक वहाँ पे पीड़ित लोगों का हर मदद संभव वहाँ पे मदद कर रहे हैं।